वेलकम एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट बायोडाइवर्सिटी, लेवल्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी एंड कम्युनिटी डाइवर्सिटी, जिसमें हमने स्टडी किया अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी एंड गामा डाइवर्सिटी। In today's video, we are going to discuss about gradients of biodiversity. Now, what do you mean by gradient और ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी? इसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, जो भी पर्टिकुलर वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज होता है दैट इज़ द ग्रेडियंट। अगर हम यहाँ पर ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर प्लेस के अकॉर्डिंग जो भी बायोडाइवर्सिटी में चेंज आता है या बायोडाइवर्सिटी स्पीशीज़ के नंबर में जो चेंज आता है दैट इज़ नोन एज ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Change in latitude or change in altitude leads to the change in biodiversity. It means जो पोल्स होते हैं वहाँ पर लैटिट्यूड हाई होता है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती हैं, तो जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होती हैं वो कम होती हैं और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। नंबर ऑफ स्पीशीज़ इंक्रीज इन एरिया विद फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, फॉर एग्जाम्पल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। In temperate regions, plants grow for shorter period due to adverse climate conditions. For example, vascular plants in tropical rainforest are 118 to 236 per 0.1 hectare sample area when compared with the temperate zone where only 21 to 48 species are present. This change has also been seen in case of other taxonomic groups like ants, birds, butterflies, etc. can be noticed. बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो वहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो फेवरेबल होती हैं, इसलिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ होता है वो ज़्यादा होता है, मतलब जो स्पीशीज़ होती हैं वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट रीजन, जहाँ पर एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं और प्लांट्स जो हैं वो शॉर्टर पीरियड के लिए ग्रो करते हैं, मतलब वहाँ पर नंबर ऑफ स्पीशीज़ कम होती हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उनका नंबर, उनकी स्पीशीज़ का नंबर 118 टू 236 पर 0.1 हेक्टेयर सैम्पल एरिया के अकॉर्डिंग होता है एज़ कम्पेयर टू टेम्परेट जोन्स, जहाँ पर वैस्कुलर प्लांट्स का जो नंबर होता है, उनकी स्पीशीज़ का जो नंबर होता है दैट इज़ 21 टू 48 स्पीशीज़ पर 0.1 हेक्टेयर सैम्पल एरिया। अब ये जो चेंज हमने ऑब्जर्व किया प्लांट्स के केस में दैट इज़ ऑल्सो सीन फॉर अदर टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स लाइक एंट्स, बर्ड्स, बटरफ्लाइज एक्सेट्रा। अगर हम एंट्स का केस ले लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज़ हो रहा है एंट्स का जो नंबर है वो डिक्रीज़ हो रहा है, मींस एंट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो डिक्रीज़ हो रही हैं। अब जितना ज़्यादा लैटिट्यूड होगा एनवायरमेंटल कंडीशंस उतनी ही कम फेवरेबल होगी, तो मींस जो एंट्स की जो स्पीशीज़ हैं उनका नंबर कम होगा। यहाँ पर लैटिट्यूड मिनिमम है तो यहाँ पर जो एंट्स का नंबर है वो मैक्सिमम है, यहाँ पर लैटिट्यूड मैक्सिमम है तो एंट्स का नंबर मिनिमम है। की बात करी थी जो कि बायोडाइवर्सिटी को चेंज करता है दैट इज एल्टीट्यूड। ऑन माउंटेन्स डिक्रीज इन स्पीशीज डाइवर्सिटी टेक्स प्लेस फ्रॉम लोअर टू हायर एल्टीट्यूड। अब जैसे माउंटेन्स होती हैं वहाँ पर एल्टीट्यूड हाई होता है तो वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस लो होती हैं, तो वहाँ पर जो स्पीशीज़ का जो नंबर है वो क्या होगा, कम होगा। हायर सीजनल वेरिएशन एंड फॉल इन टेम्परेचर लीड्स टू द रिडक्शन इन द बायोडाइवर्सिटी विद 1000 मीटर इंक्रीज इन एल्टीट्यूड लीड्स टू द टेम्परेचर ड्रॉप अबाउट 6.5 डिग्री। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते रहते हैं, सपोज हम कोई माउंटेन पे चढ़ रहे हैं, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे पर 1000 मीटर के बाद जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री ड्रॉप होता रहेगा। अब जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कम फेवरेबल होगी, तो मतलब जैसे जैसे हम हाइट पे जाते जाएंगे जो बायोडाइवर्सिटी है वो लो होती जाएगी, मींस जो स्पीशीज़ का जो काउंट है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से जो लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड हैं वो इफेक्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी पे। हायर दी लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड लोअर विल बी दी बायोडाइवर्सिटी और लोअर विल बी द ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। Here comes the next topic, बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। पहले तो हमने बायोडाइवर्सिटी का जनरल इंट्रोडक्शन दिया पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, अब हम आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के ऊपर। अब इंडिया हैज़ अ ग्रेट वेल्थ ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इट्स फॉरेस्ट, वेटलैंड एंड मैराइन एरियाज। इट हैज़ वाइड रेंजेस ऑफ हैबिटेट्स रेंजिंग फ्रॉम tropical rainforest to alpine vegetations and from temperate forest to coastal wetland.
इंडिया में बायोडाइवर्सिटी बहुत ही वाइड है, जो कि कहाँ मिलती है, फॉरेस्ट में, वेटलैंड में एंड मैराइन एरियाज़ में एक्सेट्रा। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो जो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर जो हैबिटेट है दैट रेंजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट टू अल्पाइन वेजिटेशन एंड फ्रॉम टेम्परेट फॉरेस्ट टू कोस्टल वेटलैंड्स। इंडिया में हम देख सकते हैं कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वेरी करती हैं प्लेस टू प्लेस। अब अगर क्लाइमेट में डाइवर्सिटी होगी तो जो बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पर जो स्पीशीज़ का जो काउंट है वो भी ज़्यादा होगा, मीन्स रिच इन बायोडाइवर्सिटी। इंडिया शोज अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड जियोलॉजी, हैंस वेरी रिच इन biodiversity. The Ministry of Environment and Forest, Government of India 2000 records 47,000 species of plants and 81,000 species of animals. This is about 7% and 6.5% respectively of global flora and fauna. अब जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट है, गवर्नमेंट इंडियन एक्ट 2000 के अकॉर्डिंग इंडिया में जो 47,000 स्पीशीज़ हैं वो प्लांट्स की हैं और 81,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं, जो कि टोटल अगर हम पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम फ्लोरा और फौना की बात करें तो 7% जो पूरे वर्ल्ड की जो प्लांट्स हैं वो इंडिया में हैं और 6.5% जो टोटल एनिमल्स हैं, एनिमल स्पीशीज़ हैं वो इंडिया में हैं, दैट इज़ 81,000 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स. Next is about 5,000 species of flowering plant have their origin in India. अब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स वर्ल्ड में हैं उनमें से जो 5,000 स्पीशीज़ हैं उनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है. इंडिया इज सेड टू बी द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ 160 स्पीशीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स एंड 320 स्पीशीज़ ऑफ द वाइल्ड रिलेटिव ऑफ द कल्टिवेटेड क्रॉप्स. अब इंडिया को सेंटर ऑफ ओरिजिन माना जाता है 160 स्पीशीज़ ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, मीन्स जो भी क्रॉप प्लांट्स होते हैं उनकी जो 160 क्रॉप प्लांट की जो 160 स्पीशीज़ हैं और कल्टिवेटेड क्रॉप्स की जो 320 स्पीशीज़ हैं उनका ओरिजिन इंडिया में हुआ है. इंडिया हैज़ 372 डिफरेंट मैमल्स, 1,228 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स, 428 स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल्स. इंडिया में जो 372 डिफरेंट मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, 1,228 बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं एंड 428 रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ हैं. रेप्टाइल्स मीन्स जो रेंग कर चलते हैं. इंडिया हैज़ मोर देन 50,000 स्पीशीज़ ऑफ इंसेक्ट्स इंक्लूडिंग 13,000 बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स. इंडिया में जो इंसेक्ट स्पीशीज़ का जो काउंट है वो 50,000 है, उनमें से जो 13,000 है वो बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स हैं. Are some interesting features of Indian biodiversity. For example, first one is the hotspot of biodiversity. Hotspots are the areas that are extremely rich in species, have high endemism, means species confined to a particular region and are under constant threat. हॉटस्पॉट्स ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो स्पीशीज़ हैं वो एक्सट्रीमली रिच होती हैं, जो कि उसी पर्टिकुलर रीजन में ग्रो करती हैं, उसी पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती हैं. और जो स्पीशीज़ होती हैं वो क्या है, अंडर कांस्टेंट थ्रेट है, मींस वो कभी भी एनवायरनमेंट से और इकोसिस्टम से ख़त्म हो सकती हैं. अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ द हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी था, दिस वाज डेवलप्ड बाय द नॉर्मन मेयर इन 1988. अब नॉर्मन मेयर ने हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी को प्रायोरिटी एरियाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज बताया इन सिटू कंजर्वेशन के लिए. इंडिया कंट्रीब्यूट्स अबाउट 8% ऑफ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी, ऑल्दो इट बियर्स ओनली 2.4% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ वर्ल्ड. अब टोटल जो वर्ल्ड की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें से जो 8% है वो इंडियन बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स वो इंडिया में पाई जाती है. और जो टोटल लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड का उसमें से 2.4% जो लैंड एरिया है वहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो इंडिया में है. दीज एरियाज आर पर्टिकुलरली रिच इन दी फ्लोरल वेल्थ एंड एंडेमिज्म. इट मीन्स ये जो हमने एरिया बताया यहाँ पर जो स्पीशीज़ होंगी वो पर्टिकुलरली एंडेमिज्म स्पीशीज़ होती हैं, मीन्स जो कि पर्टिकुलर किसी रीजन में ग्रो करती हैं. नॉट ओनली इन फ्लावरिंग प्लांट्स बट ऑल्सो इन रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, बटरफ्लाइज एंड सम मैमल्स. मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स की ही बात नहीं करते इस एरिया में. इस एरिया में अदर स्पीशीज़ लाइक जो कि रेप्टाइल्स होते हैं या फिर हम एम्फीबियंस ले लेते हैं या फिर हम बटरफ्लाइज की बात करते हैं एंड ऑल्सो सम मैमल्स भी पाए जाते हैं इस लैंड एरिया में. Now here comes the criteria for identifying the hotspots. फर्स्ट आता है
नंबर ऑफ द एंडेमिक स्पीशीज मीन्स स्पीशीज कन्फाइंड ओनली दैट एरिया, मतलब हमें पहले तो पता लगाना है कि जो स्पीशीज हैं, जो एंडेमिक स्पीशीज हैं, जो कि उसी पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करती हैं, उनका नंबर क्या है, या फिर वो कम है या ज़्यादा है। एंड सेकेंड वन इज़ द डिग्री ऑफ द थ्रेट। अब ये जो हमने एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करी, अब जब ये किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करेंगी, तो अब नेक्स्ट बात आ जाती है कि हमें पता लगाना है कि ये जो स्पीशीज़ है ये कहीं पर एक्सटिंक्ट तो नहीं हो रही, या अगर हो रही हैं तो उनकी डिग्री क्या है, या फिर किस रेट से एक्सटिंक्ट हो रही है। वर्ल्ड में टोटल 25 हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो जो 25 हॉटस्पॉट्स हैं वो कवर करते हैं 1.4% ऑफ द टोटल लैंड एरिया। उनमें से 25 में से जो 2 हॉटस्पॉट्स हैं वो इंडिया में हैं। फर्स्ट वन इज़ द एस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट एंड सेकंड वन इज़ द वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स। अगर नाउ इफ वी टॉक अबाउट एस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट, its boundary extend from northeastern India to Bhutan. It is specially rich in some endemic plants. Many primitive families like Mangoliaceae and Winteraceae are represented here. Some plants of the interest found here are Magnolia and Betula. Here temperate forests are found at height of 1780 to 3500 meters. अब ये जो ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट हैं, इनकी जो बाउंड्री होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया से लेकर भूटान तक है। इनमें जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कि हॉटस्पॉट में मेनली एंडेमिक प्लांट्स या फिर एंडेमिक स्पीशीज़ ही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो ईस्टर्न हिमालयन हॉटस्पॉट है, यहाँ पर मैनी प्रिमिटिव फैमिलीज़ लाइक जो मैंगोलिएशिया है और विंटरेशिया है वो भी पाए जाते हैं, और अदर प्लांट्स जैसे कि मैंगोलिया एंड बिट्यूला भी यहाँ पर मिलते हैं। और ये जो यहाँ के जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा हाइट पर पाए जाते हैं, जो कि है 1780 टू 3500 मीटर। अब सेकंड आ जाता है वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स। सच एवरग्रीन फॉरेस्ट लाई एट हाइट ऑफ अबाउट 500 टू 1500 मीटर्स इन द स्टेट ऑफ द कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला। ये जो वेस्टर्न घाट हॉटस्पॉट्स होते हैं, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जो कि 500 से 1500 मीटर्स में पाए जाते हैं। अब ये कहाँ मिलते हैं? स्टेट्स लाइक कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड केरला रीजन में। द 2 मेन सेंटर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी आर अगस्त्य मलाई हिल्स एंड द साइलेंट वैली। Now here we have second one, biogeographical region of India. अब जैसे सपोज हमारे पास कोई प्लेस है, यहाँ पर एनिमल कौन कौन से हैं और प्लांट कौन कौन से, एनिमल की स्पीशीज़ कितनी है, प्लांट्स की स्पीशीज़ कितनी है, उनका ओरिजिन कैसे हुआ है, और जो वहाँ पर की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो कैसी हैं। अब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो उन एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर रहे हैं या फिर उनकी अडेप्टेशंस क्या हैं, जब हम इन सब के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं बायोजियोग्राफी। Now, biogeography is the study of origin, environmental relationship and distribution of the plants and animal. As a general rule, the larger the size of an area, the greater the number of the species found in it. अब जैसे कि नॉर्मल बात होती है कि जितना बड़ा हमारे पास एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा हमारे पास स्पीशीज़ होंगी, और जितना कम एरिया होगा उतनी ही कम हमारे पास स्पीशीज़ होगी। Even in case of population of a single species, a large spread is more likely to lead to diverse adaptations among different populations and thereby to speciation. पर्टिकुलर एक स्पीशीज़ की बात करते हैं। अब जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ की पॉपुलेशन होगी उतने ही ज़्यादा उस पॉपुलेशन के पास तरीके होंगे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को ढालने के या फिर अडेप्ट करने की। अब जितने ज़्यादा अडेप्टेशंस होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगा, स्पीशीज़ में इवोल्यूशन होगा, बिकॉज अडेप्टेशंस लीड्स टू दी स्पेशिएशन मीन्स इवोल्यूशन। अदर जियोग्राफिकल वेरिएबल्स इंक्लूड लैटिट्यूड, एलिवेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो चेंज होती है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग्स। एलिवेशन इज इन्वर्सली रिलेटेड टू दी हायर डाइवर्सिटीज फाउंड एट दी लोअर हाइट्स and very poor diversities at upper extreme of altitude. जितनी ज़्यादा हाइट होगी वहाँ पर जो डाइवर्सिटी होगी और नंबर ऑफ स्पीशीज़ होगी वो उतनी ही कम होगी, बिकॉज कम टेम्परेचर पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होती हैं सर्वाइव करने के लिए वो फेवरेबल नहीं होती हैं। इसलिए जितनी कम हाइट होगी उतनी ही ज़्यादा डाइवर्सिटी होंगी, और ज़्यादा हाइट पे डाइवर्सिटी
कम होगी। इंडिया हैज़ अ मिक्सचर ऑफ द वाइल्ड एंड कल्टिवेटेड हैबिटेट्स गिविंग राइज टू हाईली स्पेशलाइज्ड बायोडाइवर्सिटी विच इज़ स्पेसिफिक टू कन्फ्लुएंस ऑफ 2 और मोर हैबिटेट। अब हमारे पास आ जाते हैं 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। फर्स्ट है ट्रांस हिमालय विद 2 प्रोविंस। सेकेंड वन इज द हिमालय विद 4 प्रोविंस। थर्ड वन इज द डेजर्ट जो कि है कुछ और थार का जो डेजर्ट है विद 2 प्रोविंस। सेमी एरिड जोन विद 2 प्रोविंस। वेस्टर्न घाट विद 2 प्रोविंस। डेक्कन पेनिनसुला विद 5 प्रोविंस। Gangetic Plains with 2 province, Northeast India with 2 province, Indian Islands with 2 province and Marine Coast with 3 province। बायोजियोग्राफिकल जोन्स पढ़े इंडिया के, वो इस मैप में हम देख सकते हैं। ये है ट्रांस हिमालय, ये है हिमालयाज, दिस इज द गैंगटिक प्लेन, ये है हिमालय नॉर्थ ईस्ट, दिस इज द कोस्ट डेक्कन पेनिनसुला, semi-arid, here are the deserts, this is also the coast, this is the western ghats and these are the islands। तो ये है हमारे पास 10 biogeographical regions of India। Here comes the name of the zone, zone area and percentage of India। Now third one is the India as Biocenter of origin of the cultivated plants। अब cultivated plants वो प्लांट होते हैं जिनको हम खेत में उगाते हैं या जिन प्लांट्स की हम खेती करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग खेती करते हैं, तो इंडिया में बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द 12 सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ द कल्टिवेटेड प्लांट्स। इंडिया को कल्टिवेटेड प्लांट्स का ओरिजिन माना जाता है, मीन्स इंडिया में बहुत सारी जो प्लांट्स होते हैं, जो क्रॉप्स होती हैं, वो इंडिया में ही ग्रो होती हैं। इंडिया हैज़ बीन कंसीडर्ड एज द ओरिजिन प्लेस ऑफ 167 कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज एंड मोर देन 320 देयर वाइल्ड रिलेटिव्स। अब इंडिया में 167 कल्टिवेटेड प्लांट्स की जो स्पीशीज़ है, वो उनका जो ओरिजिन हुआ था वो इंडिया में हुआ था, फिर इंडिया से वो स्पीशीज़ बाहर की कंट्रीज़ में गई। वैसे ही जो 320 जो कल्टिवेटेड प्लांट स्पीशीज़ की जो अदर वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, वो भी उनका ओरिजिन भी इंडिया में ही हुआ था और फिर वो स्पीशीज़ इंडिया से अदर प्लेसेस में गई। इंडिया इज़ द सेंटर ऑफ 30,000 to 50,000 वेराइटीज़ ऑफ द राइस, शुगर केन, टर्मरिक, जिंजर, मैंगो, पिजन पी एक्सेट्रा। अब 30,000 से लेके 50,000 तक जो वेराइटीज़ हैं, जो इंडिया के जो कल्टिवेटेड प्लांट्स हैं लाइक राइस, शुगर केन, टर्मरिक, जिंजर, मैंगो, पिजन पी एक्सेट्रा, इनका जो ओरिजिन हुआ था 30,000 to 50,000 स्पीशीज़ का, वो इंडिया में हुआ था। नाउ फोर्थ वन वी हैव वर्ल्ड हेरिटेज साइट। India is home of 5 World Heritage Sites and 6 Ramsar wetlands. Amongst the protected areas, heritage sites are the places that attract tourists. अब इंडिया में 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ इन द वेस्ट बंगाल, दैट इज़ सुंदरबन नेशनल पार्क। सेकंड वन इज़ इन द उत्तर प्रदेश, दैट इज़ नंदा देवी नेशनल पार्क। थर्ड वन इज़ इन द राजस्थान, दैट इज़ क्योलोडियो घाना नेशनल पार्क। थर्ड वन इज़ इन द असम, दैट इज़ मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड फोर्थ वन इज़ ऑल्सो इन द असम, दैट इज़ द काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दीज आर द 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स प्रेजेंट इन इंडिया। अब ये तो होगी बात बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, बायोसेंटर्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। अब अगर हम बात करते हैं अदर्स की, जैसे कि इंडिया में 2 बोटानिकल गार्डन्स हैं, 89 नेशनल पार्क हैं, 492 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं एंड 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। नाउ अबाउट 30% ऑफ वर्ल्ड्स रिकॉर्डेड फ्लोरा इज एंडेमिक टू इंडिया। अब इंडिया में 47,000 स्पीशीज़ प्लांट्स की हैं और 81,000 स्पीशीज़ एनिमल्स की हैं। उनमें से 60% जो हुआ अब टोटल प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ का, वो मिलता है वेस्टर्न घाट्स में। और ये जो वेस्टर्न घाट है, ये हॉटस्पॉट है। हमने 2 हॉटस्पॉट्स पढ़े थे, एस्टन, हिमालयाज एंड वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स में जो है वो 60% टोटल जो है प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ का वो पाया जाता है। अब जो हमने एनिमल्स का काउंट बोला, जो कि 81,000 स्पीशीज़ हैं, उनमें से जो 372 हैं वो मैमल्स हैं, 1,228 बर्ड्स हैं, 428 रेप्टाइल्स हैं, 200 एम्फीबियंस हैं, 2,550 फिशेज़ हैं एंड अबाउट 57,000 इंसेक्ट्स हैं एंड 5,025 मोलस्क एंड अदर इनवर्टिब्रेट्स हैं।
And India has 10 biogeographical zones and 26 biotic provinces which represent all major ecosystem of the world. जैसे हमने 10 जो बायोजियोग्राफिकल जोन्स हैं वो स्टडी किए थे। आज का टॉपिक कंक्लूड करते हैं। आज हमने स्टडी किया ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें हमने लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड का इफेक्ट देखा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। नेक्स्ट हमने स्टडी किया बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जिसमें हमने देखे हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोजियोग्राफिकल रीजन्स, जिसमें हमने 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि जो इंडिया है वो बायोसेंटर है डिफरेंट कल्टिवेटेड प्लांट्स का। उसके बाद आ गई हमारे पास 5 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 33 बोटेनिकल गार्डन्स एंड एक्सेट्रा। ऑल इन ऑल आज हमने मेनली बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में डिटेल में स्टडी किया। सो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।